अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो मैंने देखी है, उसमें अहले हदीस के कोई मौलवी साहब हैं खलीलुर रहमान, उन्होंने बड़ी बेहुदा बात की है। तबलीग वालों की बीवियां जब वो तबलीग पर चले जाते हैं तो उनकी बीवियां काउंसलर के पास जाकर कहती हैं कि हम तकरीबन बेवा हैं। तो याद रखो कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जमात काम कर रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात है। और हर रोज़ कारगुजारियाँ रायवंड के अंदर आती हैं जिनमें एक एक जमात के हाथों हज़ारों लोग मुसलमान हो रहे हैं। और वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जमातें अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हैं। और जितना इखलास और अखलाक के साथ ये जमात काम कर रही है, इतना दुनिया के अंदर कोई जमात काम नहीं कर रही। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया ला तजतमी उम्मती अला ज़लाला, कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस जमात के फॉलोअर हैं वो तबलीगी जमात है। तो मैं इस मौलवी खलीलुर रहमान अहले हदीस, इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, तू कहता कि ये तबलीग वाले गलत हैं, तबलीग वाले जो मर्ज़ी कहता, लेकिन तूने इनकी बीवियों पर जो बात की है ये बहुत गलत बात है। मिंबर रसूल के ऊपर बैठ कर किसी की बीवी के बारे में बात करना, ये कितनी इंतहाई बेशर्मी और बेगैरती की बात है। तो इससे अपने आप को बचाओ। देखो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो तबलीग वालों के ज़रिए से कर रहे हैं। कितने क्रिकेटर जो है मुसलमान हो गए, या जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली है। कितने एक्टर और एक्ट्रेस जो मुसलमान हो गए, या जो मुसलमान पहले थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली है। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखी है, टोपी पगड़ी पहनी हुई, सब कुछ इस्लाम की तरफ आ गए। ये तबलीग वालों की मेहनत। लेकिन मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर किसी की बीवी के बारे में बात करना ये सरासर तोहमत है। और पता है कि तोहमत लगाने वाले की सज़ा दुनिया के अंदर जो अल्लाह ने इस्लाम के अंदर रखी है दुनिया में, उसको क्या है, 80 कोड़े है। तो इसलिए मौलवी खलीलुर रहमान सुन ले, बाज आ जाए इन बातों से। वगरना ये अल्लाह के वली जो अपना माल जान वक़्त खर्च करके दुनिया के आखिरी कोने तक जाते हैं और लोगों को सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करते हैं, इनका और कोई मकसद नहीं होता, कोई शोहरत नहीं, कोई माल नहीं। और तू जो मिंबर पर बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि माल मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, आ तू भी इनकी तरह काम करके दिखा, मैं देखूं किस तरह काम करता है। तो नाजरीन सुनो, मौलवी खलीलुर रहमान ये अहले हदीस का मौलवी ये क्या कह रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था कि आप 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 साल के लिए आप जमात तश्कील दें और वो अपने बीवी बच्चे, कई बच्चों के स्कूल से नाम कट जाते हैं, फीसें नहीं आ रही, अब्बा तबलीग पे गया हुआ है, और बीवी काउंसलर को दरख्वास्त दे आती है भी मुझे भी सिलाई मशीन दो। क्यों? बोले मैं तकरीबन बेवा हूँ। मैं तकरीबन बेवा हूँ। काउंसलर ने पूछा भी बेवा तो समझ में आता है, तकरीबन बेवा क्या होता है? उसने कहा मेरा मियाँ 3 साल से चिल्ले पे गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया, तो तकरीबन बेवा है। तो बीवियां भी तकरीबन बेवा हो जाती हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये क्या कह रहा है कि जब ये तबलीग वाले 3 चिल्ले के लिए चले जाते हैं, साल के लिए चले जाते हैं, तो इनकी बीवियां काउंसलर के पास जाकर कहती है कि हम तकरीबन बेवा है। एक भी तबलीग वालों की एक भी बीवी दिखा जो इस तरह किसी ने बात की हो, किसी काउंसलर के पास गई हो। अगर तू अपने माँ बाप का है ना, एक बात भी साबित करके दिखा, किसी एक तबलीग वाले की बीवी को साबित करके दिखा कि ये काउंसलर के पास गई और उसने ये अल्फाज कहा है। शर्म नहीं आती मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर ऐसी तोहमतें लगाने से। अल्लाह जल्ल शानू से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिदायत ता फरमाए, और ये जितने मौलवी हैं जो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, अल्लाह इनको भी हिदायत ता फरमाए। अल्लाह हम सबको इनके शर से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।